सके। ये ऐसी बात थी जो कि एक ऑप्शन दी थी हमने, और मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी एक ऑप्शन थी चेयरमैन साहब को, और ये एक प्रोसेस को आगे चलाने की बात की थी हमने, लेकिन उसको रद्द कर दिया गया। वो इसलिए क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी में मेजॉरिटी जो है वो हुकूमत और उनकी इत्तेहादी जमातों की है। वो चाहते हैं कि एक कार्रवाई करके, एक ड्रामा रचा के, उसको स्टैंप करके तो सेनेट में ले आए कि जी ये हमें मंजूर है 27वीं तरमीम। जी देखिए, इसको हमने डिटेल में नहीं पढ़ा, लेकिन एक चीज़ जो सामने नज़र आ रही है वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको ख़त्म किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अब सिर्फ एक अपील कोर्ट बन जाएगा, उसको सुप्रीम आप नहीं कह सकेंगे, वो एक अपील का कोर्ट बन जाएगा। यानी अगर कोई सिविल या क्रिमिनल केसेस जो हैं वो अगर उनकी अपीलें आती हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट सुन सकेगा। उसके अलावा जो एक नया अदालत बनाई है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जिसको ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट डिटरमिन करेंगे, प्रेसिडेंट बताएंगे कि कितनी तादाद होनी चाहिए उसकी। उसके चीफ जस्टिस भी वही जुडिशल कमीशन बनाएगी, जो कि जुडिशल कमीशन ऑलरेडी गवर्नमेंट के हुकूमत के कंट्रोल में है। इसका मतलब ये है कि जो जजेस रिटायर हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, वो उनको जाके तो आईनी बेंच में बिठाया जाएगा और उनको अपॉइंट किया जाएगा। हमेशा हमने देखा है जब भी कोई आईनी तरमीम होती है या अहम मसला होता है, हुकूमत अपोजिशन वहाँ बोल सकती है, उनसे मुलाकात करती है। क्या वजह है कि पीटीआई की अपोजिशन इतनी गैर अहम हो गया कि हुकूमत ने इतने अहम मामले में भी आप लोगों से बातचीत का फैसला नहीं किया? आप लोगों को देखें, जो हुकूमत जो है वो हक से डरती है, वो सच से डरती है। हम सच चूँकि बोलते हैं, हम चूँकि हक के साथ खड़े हैं, तो इसलिए शायद वो हमसे घबरा के हमें ये ड्राफ्ट नहीं दिखाती। लेकिन एक बात आपको बता दूं, टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी यानी अक्सरियत की आमरीत जो है वो मंजूर नहीं। यस, आइन में ये लिखा हुआ है कि 2/3 मेजॉरिटी से आप कर सकते हैं, आप 2/3 मेजॉरिटी से आप आइनी तरमीम कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक आइनी ट्रेडिशन है, एक आइनी जूरिस्प्रूडेंस है। वो ये कहती है कि जब आइनी तरमीम हो, चूँकि ये डॉक्यूमेंट सिर्फ एक कानून नहीं, एक डॉक्यूमेंट है जिसके तहत हम सारे अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, तो ये लोगों का डॉक्यूमेंट होता है, इसलिए इसके लिए आपको कंसेंसस चाहिए। इसके अलावा आप ये भी देख लें, ये कानूनी बात से बढ़ के भी आप एक और चीज़ देखें कि जब आइनी तरमीम करनी हो तो सिर्फ वो वाला पार्लियामेंट कर सकता है, वो पार्लियामेंट कर सकता है जो कि जेन्युइनली एक तरह से प्रॉपर इलेक्शंस के ज़रिए आया हो। अगर आपने ये करना है कि आपने एक तो इलेक्शन चुरा के लोगों को लेके आना है और उसके बाद रिजर्व सीट का मामला सिंबल लेके, रिजर्व सीट लेके मेजॉरिटी लेनी है, और मेजॉरिटी लेके ये कहना है कि जनाब हमारे पास तो 2/3 मेजॉरिटी है, हम ये अमेंडमेंट कर रहे हैं, तो ये अमेंडमेंट, ये आइन की अमेंडमेंट किसी को मंजूर नहीं होगी। हुकूमत की तादी जमातें भी हैं, तो क्या आपने पीटीआई ने किसी से रब्ता किया है आप तक के इस? जी देखें, हमने या मौलाना के साथ मिलकर कोई एक मतलब तय कर? जी देखें, हम बिल्कुल इस पे हमने रब्ता किए हैं हर अपोजिशन जमात से। हम चाहेंगे कि सारे हमारे साथ खड़े हों, और उस सिलसिले में तो मौलाना साहब ने बल्कि अभी बताएंगे, आपको इस सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि वो तो हैं जो हमारी जो यूनियन, हमारी जो एक पार्टी बनी है इत्तेहादी पार्टी, उसके हिस्सेदार हैं, और उन्होंने काफ़ी बात की है, गुफ्तगू की है। अगर आप बताना चाहेंगे इसके बारे में कुछ। इसमें एक ये गुजारिश है कि हुकूमत ने तो पूरा वो T20 मैच के शेड्यूल जारी कर दिए हैं। T20 भी नहीं, T1 यानी 5 बजे तक आज वो करेंगे, कल 9 से 5 कमेटी होगी, 3 बजे ये सेशन होगा, और फिर ये मंजूर करवा के परसों असेंबली में दे देंगे। तो फिर इस डिबेट का फायदा क्या? ऑलरेडी मंजूर हो चुका है, ऑलरेडी मंजूर हो चुका है। और दूसरा ये गलतफहमी दुआ करनी नजर में नजर नहीं आ रहा है कि तकर्री वो करेंगे राजा साहब की काउंटर एक मत अमली किया। आपने कभी सुना है कि जल्दी का काम शैतान का काम? बताएं सर। बिस्मिल्लाह। देखें, इस वक्त क्योंकि ये जो काम है, आइन में तरमीम नहीं हो रही है, पाकिस्तान का आइन पर ये हमला है। एक डॉक्यूमेंट जो इत्तफाकी था, जो हमारे एल्डर्स ने बड़े बहरानी दौर में बनाया था खुलूस नीयत से, और उसको तबाह बर्बाद किया जा रहा है। कुछ लोगों की जो इक़्तिदार की भूख है ना, उसको मिटाने के लिए, आवाम के लिए नहीं हो रहा है ये। हम हर किसी से रब्ता करेंगे और कर रहे हैं। लेटर लिखेंगे तमाम पार्टी के लीडर्स को, चीफ जस्टिस को लेटर लिखेंगे, तमाम जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, शख्सियात, उनको लिखेंगे, वकला को लिखेंगे,
राब्ते करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मिलेंगे, और हम इस तंजीम को जो पाकिस्तान की तारीख की मुतनाज़ तरीन तरमीम है, आप मुझे बताएं, आपने लिखा हुआ है कि हाकिमियत आला अल्लाह की है आइन आर्टिकल 1 में, तो अल्लाह इजाज़त देता है कि किसी मुजरिम को कहा जाए कि तुम जो मर्जी, तुम्हें इम्यूनिटी हासिल है? खुदा इम्यूनिटी देता है किसी मुजरिम को? खुदावंद मुताल ने किसी कहा कि एक बेगुनाह का कातिल तमाम इंसानों का कातिल है, कातिल को खुदा इम्यूनिटी देता है? खुदा जालिम है। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिन लिल अबीद। ये जो कुछ हो रहा है जुल्म हो रहा है, अवाम के हक पर डाका डाला जा रहा है। आप आ रहे हैं जी कि प्रेसिडेंट को, अल्लाह अकबर, प्रेसिडेंट को आप इम्यूनिटी दे रहे हैं कि कुछ भी करे। देखिए हमारे हीरोज पता है कौन थे? हमारा शबीर शरीफ हीरो था, निशान हैदर। मेजर अजीज भट्टी था, निशान हैदर। हमारे हीरोज हैं जो जिंदा हैं, निशान दस्तार जुरत लिया, लड़े हैं जंगों में, जख्मी हुए जंगों में। ये हीरोज हैं हमारे। शहादत की मौत अबदी है, हयात अबदी है उसके अंदर। आप आते हैं, आप पूरी हमारी फोर्सेस को जो है मुतनाज़ बना रहे हैं, उनकी लीडरशिप को मुतनाज़ बना रहे हैं, ऐसे कवानीन बना रहे हैं कि उनको लोगों की निगाहों में आप गिराना चाहते हैं। ये आप जुल्म कर रहे हैं हमारी जो मिलिट्री फोर्सेस की लीडरशिप के साथ। भी ना करें ऐसा। बाज़ औक़ात सियासतदान बड़े चालाक और खुदा ना शातिर होते हैं। बाज़ लोग वो समझते हैं कि दूसरे को इस तरह से तैयार कर लेते हैं कि हम तुम्हारी मदद करें, उसको ख़राब कर देते हैं। वो अपनी जो चालाकी और जो शातिरपन की नमक की कान होती है ना, उसमें उनको नमक बना लेते हैं। फिर ये जो कुछ हो रहा है नहीं होने देना चाहिए, सबको नहीं होने देना चाहिए। इसलिए पाकिस्तान मुहिम है, पाकिस्तान के अवाम मुहिम में, लिहाजा जो आपने पूछा, हम आर एक से रब्ते कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं। हत्ता जो मेरी बात हुई है, उम्मीद है मुझे इंशाअल्लाह हम नवाज शरीफ साहब को भी लेटर लिखेंगे कि भाई आप वोट को इज्जत दो के वो लेके चले थे कि पाकिस्तान को एक बावकार पाकिस्तान, अवामी पाकिस्तान बनाना था। आप तो वोट को इज्जत दो, यानी अवाम का पाकिस्तान। अब ये कौन सा पाकिस्तान बना रहे हो? ये दुरुस्त नहीं है। लिखेंगे, सबको लिखेंगे। महमूद खान दिगजई साहब, उनसे मेरी बात हुई है। लिहाजा इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम ये जो दिन है ना, हम इन भरपूर मैदान में रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। देखिए हमारा खुदा, हमें क्या फ़ायदा है, ज़ाती तौर पर क्या फ़ायदा हो जाएगा? हमें कुछ नहीं है। लेकिन आप जो करने जा रहे हैं, ये पाकिस्तान का नुकसान है, पाकिस्तान के अवाम का नुकसान है, क्योंकि आइन मुतनाज़ हो गया है। ये आइन अब पाकिस्तान का मुत्तफ़िका आइन नहीं है। इन्होंने हर चीज़ तबाह की है। पाकिस्तान के कारखाने तबाह किए हैं, पाकिस्तान की एयरलाइन तबाह की है, पाकिस्तान की ट्रेन, क्या कहते हैं कि ट्रेन को तबाह किया। कौन सी चीज़ छोड़ी है जो तबाह नहीं हुई है? जो कुछ इनके हाथ में वो तबाह हुआ है। इनके अपने ज़ाती कारखाने बढ़ गए हैं। अभी जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, हमारी तवज्जो उठा रहे हैं। अभी देखिए चीनी के साथ क्या हो गया, गन्ने क्रशिंग के साथ क्या हो रहा है। ये सारे के सारे नालायक, नाअहल, इनकम्पिटेंट हैं और उलझा रहे हैं कौम को। कहाँ लेके जा रहे हैं, किन के हवाले कर रहे हैं? खुदा के लिए मेरे ख्याल में ये जो आपके ज़हन में 243 के बारे में है, ये मेरे ख्याल में इससे हमारी पाक फ़ौज को फ़ायदा नहीं है, हमारी फ़ौज की लीडरशिप को फ़ायदा नहीं है। इससे बचना चाहिए, इज्तनाब करना चाहिए। उनके हक़ में नहीं है। जो अच्छा होता है ना, क़यामत तक लोग उसको सलाम करते हैं। जो नहीं होता वो जैसा भी हो जाए ना, नक्कारा क्या अवाम की जो आवाज़ है, आवाज़ खल को नक्कारा खुदा समझो। आप ऐसे काम करो, वतन के बेटे आपसे मोहब्बत करें, आपको रिगार्ड दें, आपको रिस्पेक्ट दें। आप अवाम में जाएं तो ऐसे जाएं कि उस हर बच्चा आपका मुहाफिज बन के खड़ा हो आपके साथ, खौफ ना हो किसी को। आप इस तरह से तो इज्जत नहीं बनती। और मेरे ख्याल में, मुझे उम्मीद है कि उनको भी तकलीफ होगी और परेशानी होगी कि ऐसे नहीं होना चाहिए था जो उनके साथ किया जा रहा है चालाकी के साथ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेहतरी होगी। खुदावंद मुताल हमें तौफीक देगा कि हम इस रास्ते में वतन के साथ, आइन के साथ और अहले वतन के साथ खड़े रहेंगे। पाकिस्तान का